नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। पठानकोट में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पठानकोट में कहा, जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया वहां वंशवाद का सफाया हुआ, जहां शांति और सुरक्षा है वहां तुष्टीकरण भ्रष्टाचार की विदाई। यूपी से ताल्लुक रखती है प्रियंका गांधी, ऐसे में वह भी हुई भैया। चन्नी के बयान पर बोले केजरीवाल। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, यूपी बिहार के भैया को पंजाब में प्रवेश न करने दें। जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उनके साथ खड़े होकर मुस्कुराते और तालियां बजाते हुए देखा गया था। एनएसए अजीत डोभाल के घर में घुसपैठ की कोशिश, पकड़े जाने पर शख्स बोला शरीर में चिप लगी है, कोई कंट्रोल कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पठानकोट में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। बोले जहां जहां बीजेपी ने पैठ बनाई है वहां से दिल्ली के रिमोट कंट्रोल फैमिली का सफाया हो गया। पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए 5 साल सेवा करने का मौका मांगा। अमित मालविया का बड़ा हमला। बोले मंच से पंजाब सीएम करते हैं यूपी बिहार वालों को अपमानित। बगल में खड़ी प्रियंका गांधी बजाती हैं तालियां। पंजाब चुनाव के दौरान प्रियंका के बगल में खड़े चन्नी ने कहा कि प्रियंका पंजाबियों की बहू है, सारे पंजाबियों को एक हो जाओ और बाहर से आकर यहाँ राज करना चाहते हैं उनको सफल नहीं होने देना। हिजाब को लेकर देश भर में बवाल। आगरा में ताजमहल के सामने जुटी भीड़। ग्वालियर में पुलिस ने रोकी भगवा यात्रा। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में बवाल मचा रहा है। देश के कई राज्यों में एक और हिजाब के समर्थन में छात्र उतर रहे हैं, तो वहीं हिंदू छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। जयंत चौधरी ने कसा योगी पर तंज। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। याद आ रहा है तेरा प्यार नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी। 69 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का मुंबई में जुहू के क्रिटी के अस्पताल में रात 11 बजे निधन हो गया है। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। हिजाब विवाद पर इस्लामिक संगठन ओआईसी के जहरीले बोल। भारत ने दिया जवाब। कहा, देश के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ओआईसी भारत के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भारत में मुद्दों को संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल किया जाता है। सिंगापुर एयर शो में तेजस ने जीता लोगों का दिल। हवा में करतब दिखाकर किया रोमांचित। सिंगापुर एयर शो से पहले ही भी वायुसेना तेजस मलेशिया में लिमा 2019 और दुबई एयर शो 2021 में हिस्सा ले चुकी है। महाराष्ट्र में प्लास्टिक के डिब्बे में फंसा तेंदुए का सिर मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों और रेस्क्यूइंग एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के सदस्यों तथा कुछ ग्रामीणों ने तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया। रूस ने क्रीमिया में सैन्य अभ्यास समाप्त करने की घोषणा की। सैनिकों ने वापस लौटना शुरू किया। रूस ने घोषणा की है कि वह क्रीमिया में सैन्य अभ्यास को समाप्त कर रहा है। उसके सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। ये घोषणा यूक्रेन संग जारी विवाद के बीच की गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। हिजाब विवाद को लेकर करने वाले थे प्रदर्शन। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। इस बात की जानकारी स्वयं वारिस पठान ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा की है। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। कहा, थानों में सीसीटीवी लगाने के नाम पर दिए थे 60 करोड़ रुपए, किए बर्बाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार की स्थिति रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया तमाशा है। जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन होगा प्रभावित। तापमान बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। जम्मू के सरकारी स्कूलों में बनेंगे हैप्पीनेस जोन। बच्चों को चिंता और तनाव मुक्त करने में करेंगे सहायता। जम्मू के स्कूलों में खुलेंगे हैप्पीनेस जोन। बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रखने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। पंजाब में व्यापारी से बोले केजरीवाल, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, सभी मसले करेंगे हल। भगवंत मान ने कहा कि व्यापारी पंजाब छोड़कर हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ नीयत में कमी है।
नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर आईटी की पड़ी रेड, 49 लाख कैश और 10 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले। नोएडा के सेक्टर 10 और 19 में आयकर विभाग में शहर में कई जगहों पर एक साथ छापा मारा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी टैक्स चोरी और काले धन के सिंडिकेट को पकड़ने के लिए की गई। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।